ऑपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। वजीर आजम इमरान खान ने सियासी कमेटी के इजलास में कह दिया, 2.5 साल गुजर गए, अब हमें ज्यादा मेहनत करनी है, महंगाई पर काबू पाना है, फ्रंट फुट पर खेलें। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस वजीर आजम ने मलाकंड और दीगर मकामात पर जलसे मंसूख कर दिए। आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। रमज़ान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने मेरी वो दुआ सुनी है कि रमज़ान में तरावियाँ भी पढ़नी और पढ़ानी होती हैं लोगों ने, तो एक ठंड के रोज़े गुजरेंगे। पीडीएम ने अच्छा फैसला किया है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फजलुर रहमान से कहा था आपसे हाथ होगा। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया है, जरदारी कार्ड सीने से लगाकर खेलते हैं। नवाज शरीफ को अगर इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो दे दिया जाएगा, पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। पीडीएम इजलास में मौलाना और बिलावल में तुंद और तल्ख जुमलों का तबादला। बिलावल ने पूछा, साफ बता दें पीपल्स पार्टी को पीडीएम में रखना है या नहीं। मौलाना ने कहा, बिलावल खुद फैसला करके बताएं इस्तीफा देना है या नहीं। इजलास के दौरान खबरें बाहर आने पर शाहिद खाकान बोले, जरदारी साहब की तकरीर खत्म होने से पहले ही मीडिया पर चलना शुरू हो गई, ये नामुनासिब बात कैसे हो रही है। मौलाना का नवाज शरीफ को फोन, जरदारी के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया। फवाद चौधरी की सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की ऑफर। ट्वीट किया, इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। नून लीग का जवाब आ गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सियासी इस्तेहकाम बेगुनाह मुखालफिन से सियासी इंतकाम लेने से नहीं आता। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने, वोट चोरी और सेनेट में मंडी लगाने वालों से मिलकर नहीं होती। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों पर सोचने का वक्त मांगा, मौलाना ने लॉन्ग मार्च ही मुलतवी कर दिया। गुस्से में मुख्तसर ऐलान करके चलते बने, मरियम रोकती रह गईं। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से इनकारी, मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी, मियां साहब वापस आने से इनकारी, पीडीएम तबाह दे। वफाकी वजीर असद उमर का चुपता हुआ ट्वीट। फैसल जावेद ने कहा, बिलाखिर तमाशा अंजाम पजीर हुआ। शिबली फराज बोले, एक थी पीडीएम। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर 2 मिनट में डकैती। डाकू बैंक में घुसे, अमले को यरगमाल बनाया, गार्ड को बट मारकर जख्मी किया और 35 लाख लूटकर हवाई फायरिंग करते हुए धड़ल्ले से फरार हो गए। कोरोना की तीसरी लहर के कारीवार, 24 घंटे में 61 अफराद की जान गई। 2351 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 22,792 है। पंजाब में सूरत हाल खराब तरीन, 41 अमवात रिपोर्ट। 1137 केसेस सामने आए। मुल्तान में एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर 27 दुकानें सील, 8 दुकानदार गिरफ्तार। साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। चीन से 5 लाख वैक्सीन का अतिया आ गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक सिनो बायो वैक्सीन की खरीदारी के लिए चीनी कंपनी से मामला हतमी मराहिल में है। कराची में सबसे उम्र रसीदा 100 साल शहरी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा 41,000 वैक्सीन लगाई गई। अदाकारा बुशरा अंसारी और खालिद अनम ने भी वैक्सीन लगवाई। सब बुजुर्गों को वैक्सीनेशन कराने का पैगाम। मुझे कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिस पर मुझे परेशानी हो। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो क्वालिफाई करते हैं 60+ हैं वो प्लीज़ जाएं और अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं।
कौमी सलामती के अहम उमूर सिक्योरिटी डायलॉग का आगाज, वजीर आजम ने एडवाइजरी पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम कहते हैं 9/11 के बाद मुल्क बड़े बहरान से गुजर रहा है। कौमी सलामती तब तक मुमकिन नहीं जब तक मौसमियाती तब्दीली और माशी बहरान के खात्मे के इक़दामात ना किए जाएं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 74 पैसे सस्ता होकर 156 पर आ गया। रवा साल अमरीकी डॉलर 2.5 माह में 4 रुपए 30 पैसे सस्ता होकर पिछले साल की बुलंद तरीन सतह से 12 रुपए नीचे आ चुका है। कान्हा में डकैती मज़ाहमत पर मां बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूला आयशा के शौहर ने दूसरी शादी के लिए शूटर से बीवी को मरवाया। फायरिंग की जद में आकर बेटी माहीन भी जान से गई। आप इसको मोहल्ला ना कहिए, जंजालपुरा कहिए, जंजालपुरा। जा बजा बिजली की लटकती नंगी तारें हमारे लिए तो मौत का जाल बन चुकी है। बोलो रावलपिंडी में सुनिए महल्ला हुक्मदाद के जहीर अहमद अवान की कहानी। हर तरफ लटकती बिजली की तारें। पिछले साल करंट लगने से 18 अफराद मर चुके। सैकड़ों शिकायतों का भी कोई असर नहीं। बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की मोबाइल फोन्स मकामी तौर पर तैयार। पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होने लगे। सनतकारों और टेलीकॉम माहिरीन को नई उभरती हुई सनत से उम्मीदें। और आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद टॉप 3 में शामिल। डेविड मिलान की पहली, एरन फिंच की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में राशिद खान नंबर 1। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं।